नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ शांति है, जहां हवा भी धीरे धीरे बहती है, जहां बादल पहाड़ों को छूकर गुजरते हैं। वही है कैलाश पर्वत, भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास। लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये है एक माँ के प्यार की, एक पुत्र के कर्तव्य की और एक ऐसी घटना की जिसने पूरे ब्रह्मांड का नियम बदल दिया। ये कहानी है भगवान गणेश जी के जन्म की। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव अक्सर गहरी तपस्या में चले जाते थे, इतनी गहरी कि समय का कोई हिसाब ही नहीं रहता था। महीनों, कभी-कभी सालों तक। और इस दौरान माता पार्वती कैलाश पर अकेली रह जाती थी। एक दिन शांत बैठे-बैठे उनके मन में एक विचार आया, क्या इस घर में कोई ऐसा नहीं जो सिर्फ मेरा हो, जो मेरी आज्ञा माने, जो मेरी रक्षा करे। उनकी आंखों में एक हल्की उदासी थी। फिर अचानक उनके मन में एक विचार चमका। वो स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगे हल्दी और उबटन को धीरे धीरे हटाया और उससे एक बालक की आकृति बनानी शुरू की। धीरे धीरे एक सुंदर, मासूम और तेजस्वी बालक की मूर्ति तैयार हो गई। माता पार्वती ने उसे देखा, उनकी आंखों में ममता भर आई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। और तभी कुछ अद्भुत हुआ। वो मूर्ति हिलने लगी, उसकी आंखें खुलीं और उसने पहली बार अपनी माँ को देखा। माँ, माता पार्वती ने तुरंत उसे गले लगा लिया। तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम है गणेश। कुछ ही देर बाद माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम इस द्वार की रक्षा करना और ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आए। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ, जब तक मैं हूँ कोई अंदर नहीं आएगा। और वे दरवाजे पर खड़े हो गए, सीधे, अडिग, सतर्क। थोड़ी देर बाद दूर से एक तेज आभा दिखाई दी। वो स्वयं भगवान शिव थे। वो तपस्या से लौटे थे और सीधे अपने घर की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने लगे, एक छोटी सी आवाज आई, रुकिए। शिवजी ने देखा, एक बालक उनके सामने खड़ा था। मुझे अंदर जाना है, शिवजी ने कहा। गणेश जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मेरी माता ने आदेश दिया है, जब तक वे बाहर नहीं आती कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिवजी कुछ पल के लिए चुप हो गए। तुम जानते हो मैं कौन हूं? उन्होंने पूछा। गणेश जी ने कहा, आप कोई भी हो, मेरे लिए मेरी माता का आदेश सबसे ऊपर है। अब स्थिति बदलने लगी थी। शिवजी का धैर्य धीरे धीरे क्रोध में बदल रहा था। उन्होंने अपने गणों को बुलाया, इस बालक को हटाओ। गणों ने हमला किया, लेकिन जो उन्होंने सोचा भी नहीं था वही हुआ। वो छोटा सा बालक एक एक करके सभी गणों को हरा रहा था। अब शिवजी स्वयं आगे बढ़े। आकाश में बिजली सी चमकी और शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। आखिरकार एक पल ऐसा आया जब शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और सब कुछ शांत हो गया। गणेश जी भूमि पर गिर चुके थे। उनका सिर उनके शरीर से अलग हो चुका था। जब माता पार्वती बाहर आईं, उन्होंने जो देखा उसे देखकर समय जैसे थम गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वही आंसू क्रोध में बदल गए। तुमने मेरे पुत्र को मार दिया। उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं इस सृष्टि का अंत कर दूंगी। पूरे ब्रह्मांड में भय छा गया। शिवजी समझ चुके थे ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। शिवजी ने तुरंत आदेश दिया, जाओ और उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोए हुए पहले जीव का सिर लेकर आओ। गण दौड़ पड़े और कुछ ही देर में वे एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर लौटे। शिवजी ने उस सिर को गणेश जी के शरीर से जोड़ा और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। धीरे धीरे गणेश जी की आंखें खुलीं। वे फिर से जीवित थे। शिवजी मुस्कुराए, आज से तुम गणों के स्वामी हो। तुम्हारा नाम होगा गणपति विघ्नहर्ता। हर शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना अधूरा रहेगा। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और उस दिन से हर शुरुआत गणेश जी के नाम से होने लगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाती है कर्तव्य निभाना क्या होता है, माता पिता का सम्मान क्या होता है और क्रोध का परिणाम कितना गहरा हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए ओम गणेशाय नमः। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय गणेश जी, हर हर महादेव।